जिस जगह मैं बैठा हूँ ये बिल्कुल बॉर्डर के सामने का व्यू है। यहाँ कुछ अर्सा पहले बमबारी हुई थी। मैं जीप की छत पे हूँ, बहुत मुश्किल है। ख्याल में यहाँ पे ऊपर 4-6 फुट बर्फ़ पड़ती है। यकीन करें अगर यहाँ से नीचे बंदा गया है ना, मेरे ख्याल में हड्डियाँ शड्डियाँ नहीं बचनी। फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा है। यहाँ हमारी लाइट यही होती है। रास्ता इतना मुश्किल है। अल्लाह करके हम पुरजी पहुँचे और पुरजे हो गए हम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है उमर नदीम। लाहौर से वादिये नीलम का सफ़र। ये सफ़र लाहौर से बराह रास्ता मोटरवे न्यू हबीब खान डेवो बस सर्विस के ज़रिए हुआ। मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच कर मेरा एक दिन का स्टे था। एक दिन के स्टे के बाद वादिये नीलम की तरफ मेरा सफ़र शुरू हो गया। रास्ते में बहुत ही खूबसूरत मनाजिर थे। नौसेरी डैम को भी देखने का मौका मिला और एक दीवार भी देखने को मिली, जिस दीवार के बारे में सोशल मीडिया में काफ़ी बातें आई। ये दीवार बेसिकली दिफाई तौर पर बनाई जा रही है, जिसका मकसद ये है कि खुदा न खास्ता इंडिया की तरफ से जब फायरिंग होती थी, अगर जब ये दीवार नहीं थी तो बराह रास्त वो मुसाफिरों को, बसों को, कारों को हिट किया करते थे। इस दीवार बनाने का फ़ायदा ये हुआ कि अल्लाह ना करे इंडिया की तरफ से फायरिंग होती है तो इस रूट पे जो गाड़ियाँ आती जाती हैं उनका नुकसान बहुत कम से कम हो। यहाँ से आगे चल कर हमारा जो पहला स्टॉप था वो बाड़ियाँ का था। ये जो बाड़ियाँ का स्टॉप है ये मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन 2 घंटे तक का सफ़र है। बाड़ियाँ में हमने कुछ देर रेस्ट किया, खाना खाया और फिर उसके बाद हम जीप में बैठ के हमारी जो नेक्स्ट मंजिल थी वो थी जब्बड़। ये जब्बड़ का जो मकाम है, यहाँ से जीप का जो सफ़र है तकरीबन 45 मिनट का सफ़र है। ये हमने एक दिन रेस्ट किया। अगले दिन फिर ये है कि करीब ही एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी पे चढ़े गए। आप व्यू चेक करें, लाहौर की गर्मी और यहाँ का वेदर, मौसम, क्या ही सुहाना मौसम है। अभी मैं आपको इंशाअल्लाह व्यू दिखाऊंगा यहाँ से, बॉर्डर का व्यू भी आप देखेंगे। अभी जिस जगह मैं बैठा हूँ ये बिल्कुल बॉर्डर के सामने का व्यू है। देखें ये बिल्कुल सामने मेरा बॉर्डर है। ये अब यहाँ गोलाबारी होती है इंडिया की तरफ से। ये इलाका ख़ास तौर पर फायरिंग की जद में आता है। आगे चल के इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो है टमाटर गोले लगे हैं यहाँ पे और यहाँ निशान पड़े हुए थे। थोड़ा सा नीचे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो मकाम आपको नज़र आ रहा है ये वही जगह है जिसके बारे में मैंने कहा था कि यहाँ कुछ अर्सा पहले बमबारी हुई थी और इसके कुछ निशानात अभी तक हैं। अगरचे मिट्टी वगैरह पड़ने से की वजह से, मौसम की वजह से ये काफ़ी सारे फिल हो चुके हैं। ये प्यारी सी क्यूट सी बच्ची है, ये हमारे साथ आई हुई है। और ये जो पहाड़ी एरिया ये सारा ये हमने ये सर करना है टॉप। इसके पीछे जो है चीका गली वगैरह और दूसरा जो बाईपास है वो वाला एरिया है, डबरा ख़ास तौर पर। वहाँ इंशाल्लाह हमने जाना है, वहाँ के व्यू भी आपको दिखाएंगे। जी तो नाज़रीन, आपको आवाज़ आ रही होगी बादल गरजने की, चमकने की। रिमझिम का भी मौसम, रिमझिम भी होने वाली है। अभी हम उधर थे, व्यू दिखा रहे थे आपको। छोटी सी पहाड़ी थी वहाँ पे, वहाँ से खड़े हो गए, लेकिन बारिश अचानक शुरू हो गई। बड़ा ज़बरदस्त मौसम है रिमझिम का। ये अभी हम दूसरे के करीब बैठे हुए हैं। ये दरिया है, दरिया नीलम का नज़ारा आप देख रहे हैं। अच्छा हाँ, यहाँ से हमने जब सफ़र ऊपर शुरू किया तो मुझे असल में मेरे साथ फैमिली भी थी और जीप में जगह कम पड़ने की वजह से मुझे छत पे बैठना पड़ गया। अभी तकरीबन 1:30 बजे के करीब हम जोराबंडी से निकले हैं। मैं जीप की छत पे हूँ। बहुत मुश्किल है, मुश्किल इस लिहाज से है कि तजर्बा ना हो इंसान को तो बहुत मुश्किल होता है। ख़ास करके नए अहबाब के लिए हाथ की ग्रिप बहुत मजबूत रखनी पड़ती है, ख़ास पर जब जीप चढ़ाई पे चढ़ रही हो तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ, यूज़ तो हो जाए इंसान जब आहिस्ता आहिस्ता चल। अक्सर अगर बैठता रहे तो मुश्किल नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम पे बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हाथ पसीना आता है, छूट जाते हैं बार बार हाथ। चलते चलते रास्ते में बड़े फ़नी सीन भी हुए, जैसा कि जीप चल रही है और मैं जीप की छत पे बैठा हूँ और इधर से मुझे एक चीज़ आके लगी, उधर से भी लगी। मैंने जब गौर किया तो मुझे लगा कि ये दरख्तों के पत्ते हैं। अच्छा, अब ऐसा होता कि जब भी कोई दरख्त आता तो कंडक्टर मुझे बताता तो मैं लेट जाता।
جی یہ سفر اسی طرح چلتا رہا اوپر راستے میں بہت خوبصورت جگہ آئیں، وہاں پہ جو کٹھیاں کا مقام آیا، تھوڑی دیر وہاں ہم کھڑے ہوئے گاڑی کو ریسٹ دیا، اوپر پھر ہم ڈبرا کے مکان پہ پہنچ گئے۔ وہاں پہ ایک گھر ہے جہاں ہم نے کچھ دیر اسٹے کیا اور چائے وغیرہ پی، بڑے مہمان نواز لوگ تھے۔ اس وقت میں موجود ہوں ڈبرا وادی نیلم میں، یہ جو بائی پاس روڈ ہے اس پہ ہے، اور یہاں سے ہم نے اصل میں بڑا کی طرف جانا ہے۔ جورے سے ہمارے یہاں جیپ پہ جو ہے وہ 2 گھنٹے لگ گئے ہیں، کیونکہ لوکل جیپ تھی، اسپیشل لائن تو جلدی آنا ہوتا ہے یہاں پہ۔ یہ ڈبرا سے اوپر بڑا جی، ہمیں تو پہنچتے آدھا گھنٹہ لگ گیا، یہ کہتے ہیں 15 منٹ کا سفر ہے، کدھر 15 منٹ۔ اصل میں یہ بڑا جو ہے یہ بیگ ہے۔ اچھا بیگ کیا ہے؟ بیگ یہ ہے کہ مقامی زبان میں کہ جب لوگ گرمیوں کے دن آتے ہیں تو مال مویشیوں کے لے کے 4 مہینے کے لیے 5 مہینے کے لیے اوپر چڑھے جاتے ہیں، وہاں موسم بہت اچھا ہوتا ہے اور چارہ وغیرہ بھی ہوتا ہے جانوروں کے لیے۔ اچھا یہاں بڑا پہنچ کر کچھ دیر ہم نے ریسٹ کیا اور پھر فوراً ہی قریبی چشمے کی طرف ہم چل دیے۔ اچھا جی یہ نظارے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ اسناد، یہ اسناد ہے، آگے والا محمد زید ہے۔ اچھا خیال میں یہاں پہ اوپر 4 6 فٹ برف پڑتی ہے۔ چلیں جی ہمارا ریبر ہے، مقامی ریبر کاکا شریف، محمد زید یا کاکا ہیں؟ محمد زید۔ ابھی آپ لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں پانی کی طرف، یعنی اتنا زبردست موسم ہے، مجھے اتنی سردی لگ رہی ہے کہ میں سویٹر ابھی رکھی ہوئی ہے لیکن پہنی نہیں ہے میں نے۔ بہت زبردست موسم ہے، ویو بہت پیارا ہے، یقین کریں واقعی مشکل جگہ۔ یہاں پانی اٹھا کے لے کے آتے ہیں اور گھاس بھی لے کے آتے ہیں، میرے سے صرف کیمرہ پکڑ کے نہیں چلا جاتا۔ اور ادھر دیکھیں اوپر، یقین کریں اگر یہاں سے نیچے بندہ گیا ہے نا، یہ میرے خیال میں ہڈیاں شڈیاں نہیں بچنی کچھ بھی، بہت مشکل جگہ ہے۔ یہاں جو آنے والے حضرات ہیں نا خاص طور پہ بہت احتیاط سے شوز ضرور پہن کے آنے ہیں، شوز کے بغیر یہاں نہیں چل سکتے۔ یہ مقامی لوگ ہیں، یہ جوتے وغیرہ میں چل لیتے ہیں، سلیپر وغیرہ پہن کے۔ آپ لوگ ضرور آئیں کشمیر میں، بہت زبردست جگہ ہے، بہت زبردست وزٹ ہے، لوگ بہت اچھے ہیں، مہمان نواز ہیں، اتنا زبردست ٹھنڈا پانی ہے، تجربہ ہے، ابھی ہاتھ میں نے نہیں لگایا، بہت ٹھنڈا ہے، بہت ٹھنڈا پانی ہے۔ فریج سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے۔ آج شل ہو گیا، ٹھنڈے یخ ہو گئے۔ اچھا یہ اب آپ جی دیکھ رہے ہیں، یہ شام کا منظر ہے، بہت ہی خوبصورت منظر ہے، بڑے اونچے لمبے گھنے درخت ہیں اور قریب ہی کچھ گھر ہیں جنگل کے بیچ میں، یہاں ہم نے رات گزارنی ہے اور یہاں سٹے کرنا ہے ہم نے۔ اس وقت نا ہم بڑا کی بینک میں بیٹھے ہیں جی، لائٹ بھی ہو جی، دلی جل رہی ہے، یہاں ہماری لائٹ یہی ہوتی ہے۔ 1 جولائی آج اور آگ کا مزہ لے رہے ہیں ہم۔ لاہور میں تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی کمبل اوڑھ کے یا رضائی اوڑھ کے سوئے گا۔ میں رات کو کمبل اوڑھ کے رضائی اوڑھ کے سویا اور پھر بھی مجھے سردی لگ رہی تھی۔ اچھا آئے تو ہم یہاں چیگلی جانے کے لیے تھے، لیکن رات کو ہمارا پلان چینج ہو گیا کہ ہم نے پرزی جانا ہے، کیونکہ سننے میں آیا تھا کہ پرزی بہت خوبصورت جگہ ہے جی گلی کی بنسبت، تو یہاں سے ہمارا پیدل سفر شروع ہوا، بہت ہی خوبصورت منظر تھا۔ یہ آپ دیکھیں جی لکڑی کا مکان ہے، شاید دیار کا، یہ اس کی سٹیپ 1 سٹیپ 2 سٹیپ 3 اور مطلب میں چادر چھت وغیرہ ڈالیں گے۔ یہاں کے گھر ایسے ہوتے ہیں، میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں، بہت کتنا زبردست ویو ہے کہ یہ بیل بکریاں آپ دیکھیں یہاں کتنی ٹاپ کا پوائنٹ ہے، یہ یہاں تک کچی روڈ گئی ہوئی ہے۔ اچھا کچی روڈ بھی گئی ہوئی ہے، ماربل کا پتھر نکلتا ہے۔ اچھا چلتے چلتے ہم نے سڑک کو دیکھا کہ اتنی مشکل طریقے سے جو سڑک بنائی گئی، دیکھیں پہاڑ کاٹ کے۔ یہ جو سڑک ہے یہاں پہ گاڑیوں کی اصل میں آمد و رفت کم ہے، لوگوں کا آنا جانا بہت کم ہوتا ہے، لیکن کچھ سیاح ہمیں رستے میں بھی ملے جن سے ہم نے ملاقات کی اور اس وادی کے بارے میں بھی بتایا۔ ہاں جی ابھی میں مور گلی جو ہے وہاں پہ موجود ہوں۔ اچھا یہاں مور گلی ہم نے آدھا گھنٹہ 45 منٹ ہم نے یہاں سٹے کیا اور یہاں سے ہمارا جو سفر امتحان شروع ہوا پرزیب کا۔
मुश्किल रास्ते से ट्रैवल कर जाएं। इतना मुश्किल रास्ता है कि यकीन करें रास्ते में कैमरा नहीं निकाला गया आपकी थोड़ी वीडियो बना के दोनों हाथों की सपोर्ट पाँव मुसलसल जमा के चढ़ना। ये पुरजी की तरफ रवाएं मोर गली से ऊपर। अच्छा अल्लाह अल्लाह करके हम पुरजी पहुँचे और पुरजे हो गए हम टूट के। और लेकिन यहाँ बहुत ही खूबसूरत मंजर, बैल वगैरह बकरियाँ चल रही हैं और कुदरती तौर उनके पानी पीने की जगह। यहाँ बैठ के हमने खाना खाया, कुछ दिन रेस्ट किया और यहाँ से ऊपर फिर हम सरू की बैग की तरफ चले गए। जी आप देख सकते हैं बहुत प्यारा नेचुरल व्यू है जी। ऊपर का जो व्यू है वो तो कमाल का व्यू था। चिड़ियाँ चहचहा रही थी, परिंदे बोल रहे थे, बहुत ही खूबसूरत व्यू था। और यकीन करें कि आँखों को ठंडक मिल गई, दिल को सुकून मिल गया। इतनी खूबसूरत जगह थी। जगह खूबसूरत भी थी लेकिन ख़तरनाक भी थी यहाँ से, क्योंकि ये जंगल के अंदर का व्यू बड़ा खौफनाक था, क्योंकि डर लगता था कि यहाँ कोई जंगली जानवर ना आ जाए। बहरहाल हमने कोई जंगली जानवर देखा तो नहीं, लेकिन यहाँ शेर, चीते और इस तरह के बंदर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, रीछ वगैरह यहाँ काफ़ी तादाद में होते हैं। मुख्तसर ये कि हमने वापसी का सफ़र बांधा, लेकिन वापसी का जो सफ़र था वो रास्ता था वो कदरे बेहतर था जाने के रास्ते से। और ये पूरा इलाका जो है ये हम सर करते हुए वापस बिलाखिर हम यहाँ पहुँच गए। और ये हमारा सफ़र हुआ तकरीबन 8.5 घंटे का था। अच्छा यहाँ हमने कुछ देर आराम किया और फिर भी एक पहाड़ों के बीच में एक आबशार थी, उस आबशार से हमने वज़ू किया। तो चाँद का आप देखें ये व्यू कितना प्यारा, ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर है ये। हमारा जो सफ़र था यहाँ फिर इख्तिताम पजीर हुआ और हमने यहाँ से फिर लाहौर का रख्त सफ़र बांध लिया। उम्मीद है मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।